ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे लघुवाद न्यायालय। लघुवाद न्यायालय। अब देखते हैं लघुवाद न्यायालय क्या होते हैं। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा समझो। लघुवाद न्यायालय, चलिए लघुवाद न्यायालय का मतलब क्या है। देखो, दीवानी जो मामले होते हैं ना, उन्हीं के लिए लघुवाद न्यायालय भी होते हैं। दीवानी विवादों का ही निपटारा करते हैं। हमने देखा था एक दीवानी होता है, एक फौजदारी होता है, एक राजस्व होता है। जो दीवानी मामले होते हैं उनके लिए एक लघुवाद न्यायालय भी बनाया जाता है। लेकिन ये न्यायालय ऐसे होते हैं 5,000 रुपए तक के लघुवादों की ये सुनवाई करते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त जैसे किराया वसूली है, किराएदारों की बेदखली है, इस तरीके के जो मामले होते हैं 25,000 रुपए तक के, इस तरीके के मामले, इनकी सुनवाई भी ये करते हैं। ठीक है, तो इसको भी समझ लेना कि ये लघुवाद, जो छोटे छोटे मामले होंगे उनके लिए ये लघुवाद न्यायालय भी बनाए जाते हैं। तो इसमें लिख लेना, ये न्यायालय दीवानी विवादों का निस्तारण करते हैं। ये न्यायालय दीवानी विवादों का निस्तारण करते हैं। ठीक है, तो इसमें लिख लेना कि ये जो न्यायालय होते हैं ये दीवानी विवादों का निस्तारण करते हैं, और ये 5,000 रुपए तक के, ये 5,000 रुपये तक के लघुवादों का निस्तारण करते हैं। ठीक है, का निस्तारण करते हैं। अब बड़े मामले जो होंगे वो तो कहां पर जाएंगे, वो दीवानी कोर्ट में जाएंगे। लेकिन जो छोटे मोटे मामले होते हैं 5,000 रुपए तक के जो लघुवाद होते हैं वो यहां पर इनके अंतर्गत जाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर ये जाते हैं। और इसके अलावा देखो, इसके अतिरिक्त इसमें क्या होता है, किराया वसूली और किराएदारों की बेदखली के। ठीक है, ये न्यायालय किराया वसूली कौमा किराएदारों की बेदखली संबंधी 25,000 रुपए तक के 25,000 रुपए तक के मामलों की भी सुनवाई करते हैं। सुनवाई करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी ये होते हैं। तो ये छोटे मोटे जो मामले हैं उनको निपटाने के लिए लघुवाद न्यायालय भी बनाए जाते हैं, ताकि वहां पर कोर्ट में जाकर के 5,000 रुपए तक के, रुपये का साइन है, ये रुपये का साइन है। ठीक है, रुपये का साइन है ये। तो इसे कहते हैं लघुवाद न्यायालय। चलिए, इसके बाद अब आता है एक ग्राम न्यायालय होता है। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे ग्राम न्यायालय। अब ग्राम न्यायालय भी होते हैं। ग्राम न्यायालय, जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना, कई बार पटवारी छोटे मोटे मामलों को पटवारी ही निपटा देते हैं। 500 रुपए 1,000 रुपए के जैसे अगर दंड देने हैं तो पटवारी ही निपटा देते हैं। फिर नहीं तो तहसीलदार के पास जाते हैं मामले, तहसीलदार भी निपटाते हैं इन मामलों को। ठीक है, और फिर नहीं तो डीएम के पास जाते हैं, एसडीएम के पास भी जाते हैं ये छोटे मोटे मामले, तो वो भी इन मामलों को निपटा देते हैं। तो ये छोटे छोटे मामले जो होते हैं इनके पास निपट जाते हैं। जो बड़े मामले होते हैं तो उससे बड़े फिर वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद फिर वो कहां पर जाएंगे, हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट के बाद कहां पर जाते हैं मामले, सुप्रीम कोर्ट में। तो इस तरीके से चलता है। ठीक है, चलिए, हो गया क्लियर। अब इसमें हम बात कर रहे हैं किसकी, ग्राम न्यायालय। अब ग्राम न्यायालय क्या होता है, देखो, सबसे पहले तो संसद द्वारा जो ग्राम न्यायालय है, ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 में पारित किया गया था। ये पूछा जाता है। अब देखो, सबसे पहला पॉइंट इसमें यह आता है कि संसद
संसद द्वारा ग्राम न्यायालय अधिनियम, ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 में पारित किया गया। एक पॉइंट तो ये है इंपॉर्टेंट कि ग्राम न्यायालय अधिनियम कब पारित हुआ, तो ये 2008 में पारित हुआ। दूसरा, इसका उद्देश्य क्या है, प्रत्येक व्यक्ति तक न्यायिक व्यवस्था उपलब्ध कराना। इसका उद्देश्य लिख लेना, उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति तक न्यायिक व्यवस्था उपलब्ध कराना, न्यायिक व्यवस्था उपलब्ध कराना। इसका क्या है उद्देश्य, उपलब्ध कराना। प्रत्येक व्यक्ति तक न्यायिक व्यवस्था को उपलब्ध कराना, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, और ये लागू कब हुआ, तो 2 अक्टूबर 2009 से ये लागू हुआ है। ग्राम न्यायालय कब लागू हुए, तो 2 अक्टूबर 2009 को ये लागू हुए। ठीक है, 2 अक्टूबर 2009। अब इसे मोबाइल कोर्ट भी कहा जाता है। ठीक है, और ये चलते फिरते न्यायालय कहते हैं, जो गांव में जाकर के सुनवाई करते हैं। ठीक है, तो लिख लेना, ये मोबाइल कोर्ट लिख लो, मोबाइल कोर्ट भी कहते हैं। मोबाइल कोर्ट गांव में जाकर सुनवाई करते हैं, गांव में जाकर सुनवाई करते हैं। मतलब जो लोग नहीं आते हैं तो उनके लिए फिर वहीं जाकर के सुनवाई उनकी करके आते हैं। और एक पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है, मोबाइल कोर्ट को एपीजे अब्दुल कलाम ने मानस पुत्र की संज्ञा दी थी। ठीक है, इसमें यह पॉइंट पूछा जाता है कि मोबाइल कोर्ट को एपीजे अब्दुल कलाम ने मानस पुत्र की संज्ञा दी, संज्ञा दी है। इस पॉइंट को याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। जो मोबाइल कोर्ट होते हैं उन्हें एपीजे अब्दुल कलाम ने मानस पुत्र की संज्ञा दी है। तो ये ग्राम न्यायालय के बारे में इतने फैक्ट लिख लेना। इसके बाद अगली हेडिंग लिखेंगे अधिकरण या ट्रिब्यूनल कहते हैं, अधिकरण। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे अधिकरण। ट्रिब्यूनल कोर्ट आपने नाम सुना होगा, और इसमें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भी सुना होगा, एनजीटी भी सबने नाम सुने होंगे। एनजीटी के बारे में कई बार आते रहता है, और उसमें विशेषकर जैसे ये 4 धाम वाला मामला चल रहा था, उस समय पर एनजीटी के बारे में बहुत ज्यादा मामला चल रहा था। एनजीटी ने उस पर कार्रवाई भी की थी। 4 धाम यात्रा के लिए जो रोड बन रही थी, उस पर कई सारे पेड़ कट गए थे, तो एनजीटी ने इस मामले को फिर वहां रखा था कि भाई इतने सारे पेड़ काट दे तो उतने पेड़ तुम्हें लगाने भी पड़ेंगे, जितने पेड़ तुमने काटे हैं उतने ही लगाने भी पड़ेंगे करके। ठीक है, तो एनजीटी ये ग्रीन ट्रिब्यूनल कहते हैं। ये काम क्या करता है, ये काम करता है कि भाई पर्यावरण को अगर नुकसान पहुंचाया जा रहा है तो उससे संबंधित सुनवाई, पर्यावरण से संबंधित जो सुनवाई होती है उसे एनजीटी द्वारा किया जाता है। नेशनल ट्रिब्यूनल कोर्ट होता है ये। और उससे पहले एक अधिकरण आता है, खाली अधिकरण कहते हैं। तो अगली हेडिंग आप लोग लिखेंगे अधिकरण या इसको ट्रिब्यूनल कहा जाता है। अब इसको समझते हैं कि ये क्या होता है अधिकरण, इस पर भी थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो अगली हेडिंग लिखेंगे अधिकरण। अब अधिकरण को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन 1976। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको जोड़ा गया, 1976 द्वारा। ठीक है, कौन सा भाग, भाग 14 का क, इसको भी ध्यान रखना। 76 द्वारा संविधान में भाग 14 का क, 14 का क, 15 तो हमने पढ़ा था,
भाग 15 पढ़ा था, भाग 15 का संबंध किससे बताया था? भाग 15 का संबंध निर्वाचन आयोग से। लेकिन जो 14 का क है, अनुच्छेद 323, अनुच्छेद 323 का क और 323 का ख, ये है किससे संबंधित? ये है अधिकरण से। ये पूछा भी जाता है, वैसे भी पूछा जाता है कि अधिकरणों को किस भाग में रखा गया है, तो भाग 14 के क में रखा गया है। किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो 323 के क और 323 के ख में रखा गया है। ठीक है, तो इस में अधिकरणों को जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा अधिकरणों को भाग 14 के क, अनुच्छेद 323 के क और ख में जोड़ा गया। ठीक है, ख में जोड़ा गया, ऐसे लिख लेना, जोड़ा गया। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, अब बात आती है इसका उद्देश्य क्या है। ये किसी विभाग से संबंधित शिकायतों का उद्देश्य, देखो इसका उद्देश्य लिख लो, किसी विभाग से संबंधित, किसी विभाग से संबंधित शिकायतों का न्यून समय में, मतलब कम समय में, न्यून समय में निस्तारण करते हैं। तो किसी विभाग से संबंधित अगर कोई शिकायत होती है तो उसको जल्दी से जल्दी निपटाने के लिए अधिकरणों को बनाया गया है। ठीक है, किसी विशेष विभाग से संबंधित शिकायतों का न्यून समय में निस्तारण करने के लिए ये अधिकरण बनाए गए हैं। और किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो 42वां 1976, 42वां संविधान संशोधन आप लोगों ने पहले से सुनते आ रहे हैं, कई बार इसको देख लिया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, संशोधन है। ठीक है, अधिकरणों को इसके द्वारा ही जोड़ा गया है। ठीक, चलिए ओके। तो ये है अधिकरण। अब हम बात करते हैं एनजीटी के बारे में, हरित न्यायाधिकरण कहते हैं, हरित न्यायाधिकरण। इसके बाद अगली हेडिंग लिखना, हरित न्यायाधिकरण। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे हरित न्यायाधिकरण, मतलब एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कहते हैं इसे, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अब एनजीटी क्या होता है इसको भी आप लोग समझना। एनजीटी क्या करता है? पर्यावरण संरक्षण, वन व अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण संबंधी मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए एनजीटी काम करता है। ठीक है, किस चीज के लिए काम करता है? ये पर्यावरण संबंधी कोई भी मामले होते हैं या वन संबंधी कोई भी मामले हैं, तो ऐसे मामलों से संबंधित अगर कोई शिकायत होती है तो उसे शीघ्र निपटाने के लिए ये एनजीटी का गठन किया गया। तो लिख लेते हैं इसमें पर्यावरण संरक्षण कौमा वन तथा अन्य जो भी प्राकृतिक संसाधन है उनके संरक्षण व अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण संबंधी जो मामले होते हैं, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण संबंधी मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए, संरक्षण संबंधी मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए एनजीटी का गठन किया गया है। एनजीटी का गठन किया गया है। ठीक है, अगर कभी क्वेश्चन पूछ दे कि भाई प्राकृतिक संसाधनों को जब नुकसान पहुंचा है तो उससे संबंधित मामले कौन सा न्यायालय सुनता है, तो क्या कहेंगे? उसे हरित न्यायाधिकरण कहेंगे, ग्रीन ट्रिब्यूनल इसे कहा जाता है। आपने सुना होगा श्री श्री रविशंकर जी ने एक बार यमुना नदी के वहां पर आसपास के क्षेत्रों में अपना बहुत बड़ा एक कार्यक्रम किया था इन्होंने,
उस कार्यक्रम के बाद वहां पर बहुत ज्यादा गंदगी फैल गई थी, तो एनजीटी ने उन पर बहुत बड़ा वो लगा दिया था कि भाई आप लोगों ने ये नहीं किया तो इसकी सफाई के लिए जितना खर्च चाहिए वो पूरा आप वहन करेंगे करके, ठीक है। तो इस तरीके से एनजीटी काम करता है। और मैंने अभी आपको बताया कि चार धाम से संबंधित जो यहाँ पर रोड बन रही थी, तो उस पर भी एनजीटी ने इस मामले को भी उठाया था और कहा था कि भाई जितने भी वृक्ष काटे जा रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, हाँ ठीक है। और इसकी स्थापना बिल्कुल, इसकी एनजीटी की स्थापना एनजीटी अधिनियम 2010 के तहत हुई है और 18 अक्टूबर 2010 को इसकी स्थापना लिख लेना, स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को की गई, 2010 को इसकी स्थापना, ठीक है। और किस अधिनियम के तहत हुई, तो एनजीटी अधिनियम, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के अंतर्गत इसकी स्थापना हुई है। तो ये एनजीटी को भी आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान रख लेना। और इसका मुख्यालय कहां है, तो मुख्यालय लिख लेना नई दिल्ली में है। मुख्यालय कहां है, मुख्यालय नई दिल्ली में है, नई दिल्ली। इसका मुख्यालय भी लिख लेना नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। मुख्यालय लिख लेंगे नई दिल्ली में, एनजीटी का मुख्यालय है।